सभी को जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। बेअंत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हैं हमारे बीच में। और मैं गुरु जी के चरणों में बैठी हूँ। गौरी सोनी नागरत, मैं गुरु जी के चरणों में बैठी हूँ। तो बस हुक्म आया गुरु जी का कि सत्संग करना है। तो अब जो भी बुलवाएंगे गुरु जी के ही हाथ में है, हम तो कुछ है ही नहीं। और संगत जी, आप लोग जो भी हैं अभी, दिलीप अंकल जय गुरु जी, आप लोग शेयर कर देना। ये एक सेवा होती है। ना जाने गुरु जी के कौन से शब्द आज गुरु जी जो मेरे मुख से निकलवाए, किसी किसी के जिंदगी में वो बाहर लाते हैं और ना जाने कितने बातों के जवाब मिलते हैं। आज गुरु जी शायद पता नहीं मेरे मन से कुछ बात निकलवाए और किसी के मन के बात के जवाब हो, है ना। तो सभी को जय गुरु जी। राहुल मेघा सक्सेना जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना मालिक का। सभी को जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना। तो इतने आप लोग थोड़ा सेवा कीजिए। ये जो पोस्ट है ये शेयर कीजिए। लाइव जो है मेरा, जो गुरु जी का सत्संग है, हमारा तो कुछ नहीं है जो है। आप कहाँ रहते हो? संजू सिंह, मैं दिल्ली में रहती हूँ। इंडिया में हूँ, मैं दिल्ली में हूँ और गुरु जी के बहुत करीब हूँ। गुरु जी ये मेरी किस्मत है कि मैं दिल्ली में हूँ। तो एक ओमकार से शुरू करते हैं, क्योंकि गुरु जी के मेरी कोशिश रहती है संगत जी की मैं अपना कोई भी लॉजिक नहीं लगाना चाहती हूँ। कुछ नया नहीं चाहिए। नया साल है, पर गुरु जी के जो बातें हैं, गुरु जी जो बोल के गए हैं, गुरु जी जो बता के गए हैं, हमने उनके अनुसार चलना है। हम तो इस जीवन में आएंगे जाएंगे, पर गुरु जी के वचन वैसे ही रहने चाहिए। नहीं उनकी हर बात को गुरु जी वाले तो हो, पर गुरु जी के हुक्म पे कितने लोग चलते हैं ये गुरु जी को पता है ना। गुरु जी ने तो बोला था कि बहुत संगत तो बहुत आएगी, पर मेरी मुट्ठी वाले जो होंगे ना, वो सिर्फ वो मैं चुन के लेता हूँ और उसके लिए तो बहुत बहुत त्याग करना पड़ता है। ये नहीं होता कि हम बस गुरुजी वाले हैं, हम तो गुरुजी को मानते हैं, और भी उसके बाद भी जो जर्नी होती है वैसे ही गुरुजी के अनुसार जो जर्नी को चलाता है, तो तब हम गुरुजी वाले बनते हैं। तो सबसे पहले मैं मालिक के हुक्म के अनुसार एक ओमकार, और सत्संग करने से पहले एक ओमकार करना चाहिए। और ये तो जय गुरु जी आपका हुक्म सर माथे। जब तक एक ओमकार करती हूँ सत्संग जी, संगत जी आप लोग शेयर करना, ताकि संगत आए और उनको भी ब्लेसिंग मिले गुरु जी की और मुझे भी मिले, है ना। तो जितनी संगत होगी तो मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा, मुझे भी मिलेगा और सुनने वाले को भी मिलेगा। क्योंकि गुरु जी कहा करते थे कि सत्संग सुनने वाला का भी भला और कहने वाला का भी भला। अभी कहने वाली तो मैं हूँ, सुनने वाले आप लोग हैं। तो अभी मैं सेवा कर रही हूँ गुरु जी की, उस तक करने क्या आप लोग सेवा कीजिए, आप लोग भी सेवा कीजिए। बस अपने हाथों से सेवा कर लीजिए कि आप शेयर कर दीजिए, ताकि क्या पता किसकी जिंदगी में कोई परेशानी हो, कोई दुखी हो, किसी बात का जवाब गुरु जी देना चाहे। तो सबसे पहले एक ओमकार। जय गुरु जी, जय गुरु जी। एक ओमकार
सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम। जय गुरु जी। बेअंत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। और एक बात मैं हमेशा बोलती हूँ कि दुनिया इतना तड़पाएगी हो, दुनिया इतना तड़पाएगी ये न सोचा मैंने, दुनिया इतना तड़पाएगी ये न सोचा मैंने। गुरुजी मेरे गम पे मुस्काएगी ये ना सोचा मैंने। रिश्ते छोड़े नाते छोड़े झूठी दुनिया सारी, रिश्ते झूठे नाते झूठे झूठी दुनिया सारी। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरु जी। दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपने होते हैं ना वही हमको नहीं समझ पाते हैं। और अभी सबसे बड़ी बात कि मैं अपने सभी जो दुखों को उनको शुक्राना करती हूँ जिन्होंने हमें कष्ट दिया, मैं उनको ज्यादा शुक्राना करती हूँ कि अगर वहां से हमें समझ नहीं आता तो आज हम गुरु जी के चरणों में नहीं होते, आज हम दुनियावी चीजों में फंसे रहते। और हम सच और झूठ क्या है गुरु जी हमको सब बताते हैं, समय के साथ बताते हैं, हमें गुरु जी के साथ चलना होता है। तो गुरु जी हमको हर दुनिया की हर सच्चाई का हमें गुरु जी सब कुछ बताते हैं, मालिक हैं। गुरु जी ने बहुत बहुत कृपा की मुझ पे, मेरे परिवार पे। धन धन गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरु जी कि आपने मुझे दूसरी लाइफ दी और सेकंड लाइफ थी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और 10 साल की जो मेरी बीमारी थी, जो मेरा स्किन का प्रॉब्लम था, हमेशा मैं बोलती हूँ और बोलती रहूंगी जब तक जीऊंगी कि गुरु जी ने कैसे गुरु जी ने मुझे एक ही रात में मेरे को सब कुछ मेरे को समझा के जल प्रसाद कैसे बनाना सिखाया। गुरु जी ने मेरे घर पे आए, शुक्राना गुरु जी। और मैंने देखा गुरु जी के हाथ में सारा ब्लैक हो रहा था और गुरु जी ने मेरा 90% जो स्किन का प्रॉब्लम था उन्होंने अपने हाथ पे लिया। और मैं तो जान ही नहीं पाई कि क्या लीला उस मालिक की। तो आप जितना गुरु जी से प्यार करेंगे ना संगत जी, जितना गुरु जी आपका ही काम करते हैं। आप अपनी भक्ति पे ध्यान दीजिए, गुरु जी को याद कीजिए। दुनियावी बातों में हम रह जाते हैं, हम गुरु जी को समझ ही नहीं पाते कि वो क्या देने आए थे। ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ गुरु जी वाले हैं, हाँ जी हम गुरु जी वाले हैं, हम रोज सत्संग सुनते हैं, हम सुबह अमृत वेला भी करते हैं और हम लोग बड़े मंदिर भी जाते हैं, हम लोग तो शब्द भी सुनते हैं, तो हम गुरु जी वाले नहीं। गुरु जी नहीं चाहते कि आप दुनियावी बातों में फंस जाओ। हर काम कीजिए पर गुरु जी की याद में कीजिए। गुरु जी वाले तो हो पर गुरु जी की आप कितना मानते हो। गुरु जी की बातों पे जो हम चलेंगे ना, जो उनके वचनों, क्योंकि ये एक ऐसी राह है संगत जी, इस पे चलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ये सच की राह है, इस पे चलना बहुत ही कठिन है। आप अपनी भक्ति पे ध्यान दीजिए कि आपने भक्ति कितना आप गुरु जी से जुड़े हैं। और
अगर कोई काम आपने सोचा है, अगर आपका काम नहीं हो रहा, तो ये नहीं है कि गुरुजी को कुछ पता नहीं है। गुरुजी सब जानते हैं संगत जी, है ना, सब जानते हैं। वो जानी जान है, वो संसार के मालिक हैं। तो एक बार मेरे को अभी मेरे बेटे का काफी टाइम से मैं सत्संग नहीं कर पा रही थी। बीना शर्मा आंटी, जय गुरु जी। मेरे बेटे एक्चुअली फैमिली में थोड़ा सा इश्यूज थे, तो फिर ये हुआ कि डिस्टर्बेंस में तो नहीं हो पाता है सत्संग। तो जैसी मर्जी मालिक की, मेरे बेटे का स्कूल में पैर मुड़ गया और उसको फ्रैक्चर हो गया। अभी देखिए, मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया। मैं तो कहती हूँ गुरुजी, मेरा काम था इस दुनिया में लाना, अब आपने उसको सांसें दी है, मेरा नहीं है, वो आप ही का बेटा है। आप जानो, आपका काम जाने गुरुजी, आप ही हो, आप ही करते कराता हो, हर हर जीव को आप पालते हो। तो मेरा बेटा मैंने आपको दिया और आप ही संभालिए मालिक। तो देखिए गुरु, मेरे बेटे को मैं हॉस्पिटल लेके गई, तो वहां पे उसको कच्चा प्लास्टर चढ़ा, और वहां पे उसके बाद उसको हम लेके आए। फिर हम 10 दिन बाद फिर हम लेके गए नीरू नीरू आंटी, जय गुरु जी। तो और देखिए गुरु जी की करनी, देखिए मैं जब हॉस्पिटल जा रही थी, क्योंकि दुखी तो मैं थी अंदर से कि बेटे के लगी है, उसकी हड्डी भी टूटी है, तो कहीं ना कहीं इंसान टूट जाता है। तो मैं मन में, मैंने कहा हॉस्पिटल, गुरुजी अब हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा क्या। तो रवि अंकल, जय गुरुजी। तो देखिए मैंने कहा गुरुजी, अगर आपकी मर्जी से ही सब हो रहा है, आप ही सब कुछ संभाल रहे हैं, आप ही हो हमारी जिंदगी में, आज भी मेरे बेटे को आपने संभाल रखा है, तो मैंने कहा गुरुजी आप मुझे, मेरे को होने का प्रमाण दीजिए। तो कहते हैं ना कि भगत के बस में भगवान होते आए। तो अगर तुमने सच्ची भक्ति की है, सच्चा प्रेम किया है, तो भगवान भी पीछे नहीं हटते जवाब देने, है ना। तो हुआ ये, फिर हम हॉस्पिटल जा ही रहे थे, तो मैंने बोला गुरुजी अगर आप मेरे साथ हैं, तो वैसे मैं घबरा नहीं रही थी, पर कहीं ना कहीं इंसान डोल जाता है, उसका भरोसा डोल जाता है। तो मैंने बोला गुरुजी आप मुझे बता देना, आप मेरे साथ तो होना, कोई ना कोई मुझे हिंट दे देना। तो मेरी आंखें, मेरे कान, मतलब कहीं से कुछ भी पता चल जाए, गुरुजी की कुछ भी होने की प्रेजेंस मालूम पड़ जाए, तो मेरा ध्यान बेटे में नहीं था, मेरा तो गुरुजी कहाँ है, गुरुजी का प्रेजेंस कहाँ है, तो मैं वो ढूंढ रही थी। तो नहीं समझ में आ रहा था। हमने पहले उसको डॉक्टर को दिखाया, पर्ची बनवाई, फिर डॉक्टर को दिखाया, फिर उसका जो एक्सरा था वो लिखा डॉक्टर ने, वो भी हो गया। अभी भी समझ नहीं आया था कि सारे काम हो रहे हैं, पर गुरुजी कहाँ है, गुरुजी कहाँ, पता नहीं गुरुजी कहाँ है। तो मेरी आंखें ढूंढ रही थी गुरुजी, तो कोई ना कहीं पे गुरुजी लिखा ही मिल जाए, तो कुछ तो कोई गुरुजी का छोटा सा रूप ही मिल जाए, ताकि पता चले गुरुजी है मेरे साथ। तो नहीं, तब तक कुछ नहीं समझ में आ रहा था। अभी तो अब देखिए, गुरुजी से तुम इतना प्यार करते हो, तो गुरुजी भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। तो अब गुरुजी का फर्ज होता है कि वो तो हमेशा अपने प्यार का प्रमाण देते आए हैं, है ना। तो जब उसको प्लास्टर चढ़ने की बारी आई ना, तो उस रूम में गए, तो जिन्होंने प्लास्टर चढ़ाना था, तो वो एक रूम था, रूम के बाहर, रूम से अंदर जाओ ना, फिर उसके अंदर भी एक रूम था। तो बेटे को एक, वहां पे हमने एक स्ट्रेचर था, टेबल था काफी लंबा, तो वहां पे लिटा दिया, और मैं, मेरे अंकल और मेरा बेटा अंदर थे। तो एक मेरे पीछे से एक अंकल आए, उन्होंने बड़ी तेज आवाज लगाई कि गुरुजी, ऐसे बोले, गुरुजी जल्दी आओ, ये प्लास्टर चढ़ाना है। अब देखिए ये क्या है, मतलब अब गुरुजी को पता था ना मेरे बेटे के लगेगी, तो और वो उनके भी बाल नहीं थे। तो देखो, किसी न किसी रूप में गुरुजी अपने होने का प्रमाण देते आए हैं, देते रहेंगे, क्योंकि जब भक्त अपने भगवान के भरोसे बैठेगा, तब गुरुजी आते हैं। जब हम लोग अपनी अकल चलाते हैं,
हम लोग अपना लॉजिक लगाते हैं, तो गुरुजी कहते हैं तू अपना लॉजिक लगा ले, जब तू शांत हो जाएगा, जब तुझे मुझ पे भरोसा आने लगेगा, जब, क्योंकि गुरुजी की हमेशा कोशिश ये रही थी संगत जी कि हम जीरो पे आ जाएं। मतलब उन्होंने यही रहता था कि जब तक हम जीरो पे नहीं आएंगे ना, जब तक हमारे गुरुजी हमारी नहीं सुनते हैं। और ये बड़ा मुश्किल काम होता है सरेंडर करना। सरेंडर इतना आसान नहीं होता है, सरेंडर करना बहुत मुश्किल काम है संगत जी। डिम्पल शर्मा आंटी जय गुरु जी, लक्ष्मी आंटी जय गुरु जी। और मतलब एक हाँ तो उसके बाद गुरुजी ने मुझसे अभी पहली बार दरबार की सेवा ली, उसके बाद में आई। और कल मेरे बेटे ने मुझे अपना सपना सुनाया, तो मेरे को बोला कि मम्मा मेरे को गुरुजी के गुरुजी के सत्संग में बैठा हूँ और गुरुजी ने ना सबको इंजेक्शन बांटे हैं और कह रहे हैं कि सब अपने अपने उंगली में लगा लो। तो मैं सुन रही थी, तो मैंने कहा अच्छा, तो बोले कि उंगली में लगा लो। तो उसने वो इंजेक्शन, कह रहा मासी भी आई हुई थी तो मासी ने मेरी उंगली में लगा दिया। तो मुझे गुरुजी ने हिंट दे दिया कि इसको मैंने ब्लेस कर दिया और अब तू मुझ पे छोड़ा है तो मैं ही जानू। तो क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ गुरुजी मैं इसकी माँ जन्मदाता हूँ, पर आपने इसका भाग्य बनाना है, आप ही हो, जो आप ही कर सकते हो, वो मेरे बस की तो है नहीं गुरुजी। उसके बाद मैं अपना फोन चेक कर रही थी तो एकदम से बुलबुल आंटी का एक सत्संग आया। तो उसमें एक सत्संग था, तो उसमें गुरुजी आंटी ने काफी पुराना सत्संग सुनाया कि एक गुरुजी एक बार किसी के घर में गए थे पंजाब, तो वहां पे सत्संग था। तो गुरुजी जिनके घर में सत्संग में गए थे ना, तो गुरुजी ने जिनके घर में सत्संग था उनको आंटी को बोला कि उनका 14 साल का बेटा था। तो गुरुजी ने बोला कि वो बहुत शरारत कर रहा था, गुरुजी ने बोला इसको बाथरूम में बंद कर दे। तो वो गुरुजी को बहुत मानती थी, उन्होंने गुरुजी का हुक्म पे रही वो, उन्होंने अपना बेटा बाथरूम में बंद कर दिया। जबकि उनके जो अंकल थे ना, उन्होंने बोला भी, ऑब्जेक्शन भी उठाया कि ये कैसे गुरु हैं जो हमारे घर पे आए, हमारा बेटा बाथरूम में बंद करा रहे हैं। तो बच्चा जो है ना, किसी ने नहीं खोला, वो रोता रहा, दरवाजा पीटता रहा और बहुत तड़पा और वो सो गया। बाद में 2 घंटे में उसको नहीं खोला गया। अब गुरुजी ने सत्संग खत्म होने के बाद बोला कि अनु लेके आ, तो उसको खोला गया। वो आया और चुपचाप गुरुजी के पास शांत होके बैठ गया और गुरुजी को नमस्कार किया। तो गुरुजी ने बोला कि ये बेटा जो तुम्हारा है, आज मैंने इसका बहुत बड़ा कर्म कटवाया, ये जब 24 साल का होगा ना तो ये ऑस्ट्रेलिया जाएगा पढ़ने के लिए। तो वहां पे इसको कैद होनी थी, 2 साल की कैद होनी थी, ज्यादा भी हो सकती थी। तो मैंने उसका आज ही अपने सामने इसके सारे कर्म कटवा दिए। तो संगत जी, ये है गुरु जी। आपकी जिंदगी में आज जो आपको लगता है गुरुजी नहीं देख रहे हैं, आपको लगता है आप बड़े दुख देख रहे हो, आपको लगता है आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जो आपके कष्ट हैं, जो आपके दुख हैं, वो आपके खुद के कर्मा हैं। और गुरुजी आज आपको ब्लेसिंग देते हैं, उस ब्लेसिंग को आज नहीं 5 साल 10 साल उसके बाद मिलती है। गुरुजी आपके रास्ते साफ करते हैं, आपकी कामयाबी के आपको पता ही नहीं होता कि गुरुजी कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। गुरुजी आपको फाइनेंशियली, आपको फिजिकली, आपको इंटरनल एक्सटर्नल और आपको जो रिलेशंस होते हैं, गुरुजी जब आप जाते हो तो आप जल्दी से सब कुछ पाने की आप सोचते हो कि गुरुजी हैं सब कुछ दे देंगे, पर आपको पता है आप कितने पाप करके वहां तक पहुंचे हो और गुरुजी को कितना समय लगेगा आपके रास्ते साफ करने के लिए। तो अपनी ना ही अकल चलाया करो और हमें चलानी भी नहीं चाहिए, है ना। तो जो आज हमें दुख मिल रहे हैं, तो अब हमारा जो हो सकता है कर्मा हो, गुरुजी हमारी आगे की जिंदगी को एक बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अच्छा संगत जी, मैं आपसे एक विनती करती हूँ, एक आपको
बहुत अच्छा सा मैसेज भी देना था गुरुजी की तरफ से कि नरेंद्र धान अंकल हैं, वो गुरुजी की ओल्ड संगत हैं, बहुत बहुत उन पे दया है मालिक की, और वो पंजाब रहते हैं। तो गुरुजी ने उनको ब्लेस की थी एक बुक, उनको बोला था कि मास्टर ऑफ लाइफ एंड डेथ। मैंने आजकल मैं उसके पार्ट डालती हूँ पॉइंट्स के रूप में, लिटिल लिटिल पॉइंट्स के रूप में। तो अंकल की लाइफ पूरी एक बुक है, जो गुरुजी ने बोली थी कि तेनू सत्संग की लोड़ है। मेरे जो मैंने तुझे ब्लेस किए हैं तो वो तो एक किताब है तेरी। तो उन्होंने गुरुजी के कहने के अनुसार वो बुक लिखी है नरेंद्र धान अंकल ने। तो गुरुजी ने मुझे सेवा के लिए चुना, बेहद शुक्राना मालिक। तो वो बुक एक सुपरस्टार है, एक सीक्रेट सुपरस्टार है, वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती हैं, पर उनको उनकी आवाज को गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया हुआ है। तो जस्ट ऐसे ही मेरे से उनकी बात हो रही थी, तो मैंने बोला आपकी वॉइस तो बहुत अच्छी है। तो बोलती हैं हाँ मैं वॉइस आर्टिस्ट हूँ, पर उनके फादर का ना मर्डर हो गया था तो आगरा में, तो वो यहाँ पे रहती हैं, तो उनको डर लगता है कि वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आप ये सेवा ले लीजिए, आप अपनी आवाज से, आपकी आवाज इतनी अच्छी है कि आप गुरुजी का गुणगान कीजिए। तो वो मान गई, वो कहती है हाँ आंटी मैं ऐसा तो कर सकती हूँ। तो उनके घर में पर कोई गुरुजी को मानता नहीं है, पर वो एक अपने मतलब जब उनको समय मिलता है उस बुक को थोड़ा थोड़ा पढ़ती हैं, और मुझे वो बुक मिलती रहती है, दो दो तीन तीन पॉइंट जैसे भी पढ़ के देती हैं। तो उनको सेवा पढ़ने की मिली है, मुझे मैं एडिटिंग करती हूँ गुरुजी की, ये भी बख्शिश है। तो वो मैं धीरे धीरे कोशिश करती हूँ, मेरे को गुरुजी सिखाते हैं, तो मैं आप लोगों के समक्ष उस बुक को रखती हूँ। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि मैं लिंक शेयर करती हूँ अपने यूट्यूब का, है ना। तो आप लोग जैसे जैसे मैं उसको अपलोड करती हूँ तो वैसे वैसे आप उस बुक को सुनिए, और वो आवाज, उस आवाज से भी गुरुजी का गुणगान हो रहा है, और वो सीक्रेट सुपरस्टार के नाम से उन्होंने अपना नाम रखा है। तो वैसे वैसे मैं आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ, ये गुरुजी की सेवा है जो मुझे मिली है। और धन्यवाद नरेंद्र अंकल, बहुत बहुत शुक्राना आपका, आपने इतनी डिवाइन बुक लिखी है। और ये तो मतलब ऐसा है कि गुरुजी की ब्लेसिंग है जो सबको मिलनी चाहिए, मेरा ये हिसाब दिमाग है, मैं ये सोचती हूँ। तो जैसे जैसे गुरुजी मुझसे करवा रहे हैं वैसे वैसे मैं आप लोग के समक्ष रख रही हूँ। तो प्लीज वो बुक जरूर पढ़िए और आगे भी शेयर कीजिए, और मैं लिंक शेयर करती रहती हूँ, जैसे जैसे वो पढ़ती है मेरे पास आती है रिकॉर्डिंग, तो वैसे वैसे मैं आपको, मेरे को किसी ने पूछा भी था कि ये बुक कहाँ से मिलेगी, तो मैंने बोला है कि ये जैसे जैसे मेरे को रिकॉर्डिंग आती रहेगी तो मैं सब आप लोगों के समक्ष रखती रहूंगी। और ये बस आप लोग के ब्लेसिंग लीजिए गुरुजी की, और ये तो मालिक की एक लीला है। और आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं, नया साल कैसा रहा। और गुरुजी की कृपा सभी को मिली है। और ये साल, ये जो महीना है, ये न्यू ईयर का महीना है, तो पूरे महीने ही न्यू ईयर है। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी, इतनी प्यारी संगत के बीच में बिठाते हो आप, और अपना गुणगान करते हो, और मेरी जो रील्स को आप लोग प्यार देते हो, जो कि गुरुजी बुलवाते हैं। अभी तो बहुत टाइम से नहीं बोल पा रही। तो इतनी सारी संगत बहुत प्यारी है, मैं सबको देखती हूँ, मेरा तो मन करता है मैं एक दिन सबसे मिल लूं। मतलब ऐसा लगता है गुरुजी ये हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, और सब बड़ी दूर दूर रहते हैं, कितने तो 7 समुंदर पार रहते हैं, है ना। मैं देखती हूँ कि कितने सारे गुरुजी की संगत है, वो 7 समुंदर पार रहती है। उनको सबको देख के ऐसा लगता है कि जैसे ना, मतलब हमारे हमारी फैमिली के हिस्से हैं सारे। मतलब चेहरे भी ऐसे लगते हैं जैसे ना, जैसे जैसे क्या बताऊं, मैं तो शब्द भी नहीं है, जैसे कोई मेरी बुआ है, कोई मेरी बहन है, कोई अंकल है, कोई आंटी, मतलब
ऐसे मतलब हम लोग सब सेम सोल है। गुरुजी तो बोलते थे कि थोड़े परिवार दे कोई काम नहीं आएगा। मेरा जो मैं तुम्हें परिवार दे के जा रहा हूँ, शिव परिवार जोड़ने आया हूँ। तो शिव परिवार इकट्ठा कर रहे हैं गुरुजी, है ना। तो ये तो मोनिका आंटी, जय गुरुजी। रिचा आंटी बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। और गुरुजी से प्यार कीजिए। गुरुजी को हमेशा उतना याद कीजिए कि गुरुजी भी आपके बिना ना रह पाए। तो कल रात को बहुत कपकपी हो रही थी मुझे, बहुत कपकपी, और 4 बजे तक कपकपी रही। फिर बुखार चढ़ गया, बुखार इतना तेज हो गया कि मेरा सिर घूमने लग गया। तो मैं तो डर गई। कल मैं एकदम रोना छूट गया, मैं लेटी लेटी। आंटी मैं दिल्ली से हूँ, रिचा आंटी। आप कहाँ से हो आंटी? तो मैं रोते रोते गुरुजी को उदास कर रही हूँ, लेटी लेटी। मैं कहा गुरुजी मुझे बख्श दो, गुरुजी मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। गुरुजी आ जाओ, कहाँ पे हो आप? अभी आओ, मुझे नहीं पता, मेरे घर में दवाई भी नहीं है, मैं दवाई नहीं रखती हूँ। क्योंकि हमारे को यही ब्लेसिंग है गुरुजी की कि ना ही कोई बीमारी है, तो दवाई भी नहीं रखते हम लोग। तो मैं गुरुजी को कह रही, गुरुजी कोई दवाई नहीं है, प्लीज आ जाओ, आप ही संभालो, है ना। तो देखिए देव वर्मा, जय गुरुजी। तो मैं गुरुजी को यही अरदास करती, गुरुजी आप प्लीज आ जाओ, अभी तो आपकी सेवा मिली है, अभी तो गुरुजी संगत जानने लगी है, मुझे इतनी ब्लेसिंग मिलती है दिल्ली शादरा से। ओके, बहुत बहुत शुक्राना। तो देखिए आधे घंटे में गुरुजी ने, कहते ना कि जो मांगे ठाकुर से सोई सोई दीजिए। तो जब तुम अच्छी चीजें मांगोगे ना, गुरुजी से बोलोगे कि गुरुजी हमें अपनी भक्ति दो, गुरुजी हमें अपनी शक्ति दो, गुरुजी, तो गुरुजी देर नहीं लगाते। गुरुजी यही चीजें देने आए थे संगत जी। गुरुजी से आप गुरुजी को मांग लोगे तो सारी की सारी जो पूरी सृष्टि गुरुजी के इशारों पे चलती है। अभी संगत जी आपने देखा होगा, मैंने लाइव भी किया था, और बहुत बड़े गार्डन के अंदर यहाँ पे रजनी गुप्ता आंटी, जय गुरुजी। क्रॉसिंग रिपब्लिक सब्रियस गाजियाबाद, ओके। तो गाजियाबाद, हाँ मैं गई हूँ एक बार। बहुत अच्छी जगह, एकदम साफ सुथरी जगह है। तो मेरा देखो, मेरे को जो गुरुजी ने मुझे एक्सपीरियंस दिया, जो मेरे को समझाया कि उस दिन सत्संग था तो बड़े खुले में था, बहुत बहुत खुले में था। तो वहां मैं मत्था टेका, जो मुझे जगह दी गई बैठने के लिए। कहते ना कि गुरुजी आपको जो स्थान देते हैं वो आपके कर्मों के अनुसार होता है। बहुत तो सत्संग में बुलाना, सत्संग में बिठाना गुरुजी के हाथ में होता है, हमारी औकात नहीं है। गुरुजी बोला करते से संगत जी कि मेरी इच्छा के बिना कोई मेरा सपना भी नहीं ले सकता। ऐसे गुरुजी हैं। देखिए हमारे कर्म डिसाइड होते हैं, हमारे कर्मों पे ध्यान दिया जाता है, देन हमें गुरुजी की संगत में बैठने का मौका मिलता है। अभी जहां पे मुझे गुरुजी ने बिठाया था ना, वहां पे संगत जी, वहां पे ना कुछ ज्यादा बहुत पब्लिक थी, वहां पे बहुत संगत थी, संगत तो बहुत आई थी। तो संगत को ज्यादातर मैट पे जगह मिली थी, है ना। तो मुझे जो स्थान दिया गया था वहां पे सीली जमीन थी, मतलब वैसी पानी वाली तो नहीं थी, पर वो सूखी भी नहीं थी, मतलब मीडियम टाइप की थी कि ठंडी ठंडी जमीन होती है थोड़ा सा, तो हल्का सीलापन था और घास भी कम थी। मुझे वहां पे बैठने का गुरुजी ने मुझे स्थान दिया। अभी गुरुजी बहुत सामने थे, तो वहां से मैंने लाइव भी किया था। तो मेरे को गुरुजी ने सर्दी का एहसास नहीं होने दिया संगत जी, ये है गुरुजी। और देखिए ठंड में अगर अभी आपको बोला जाए कि आप बैठ जाइए ओपन में घास में, वो भी ठंडी, और घास होती है तो बात अलग है। जब जमीन ज्यादा हो, घास कम हो, और जमीन भी सीली हो, तो फिर अभी देखिए काफी दिन से धूप, अभी थोड़े दिन पहले 2 दिन धूप भी नहीं आई थी, तो उस दिन तो धूप बिल्कुल भी नहीं थी। अभी देखिए वहां पे जैसे मैं बैठी, गुरुजी को जैसा महसूस हुआ, और भी संगत थी, तो सब लोग हुक्म पे ही चलते हैं। तो वो लोग जैसे बैठे ना,
तो मैंने देखा कि थोड़ी ही देर में जैसे गुरुजी ने एक इशारा ऐसे करके देखा और ना गौरी आंटी जी, वेलकम टू गुरुजी's हाउस शारदा। हाँ जी, बिल्कुल आऊंगी, क्यों नहीं, आप बुलाओगे तो क्यों नहीं आऊंगी। क्यों नहीं आऊंगी, ये तो गुरुजी का घर है आपका। तो बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने इनवाइट किया। तो आप जब बुलाओगे तो मैं जरूर आऊंगी, क्यों नहीं। जहाँ गुरुजी बैठे होंगे तो वहां हम क्यों नहीं आएंगे। हाँ, अच्छा, आपके साथ भी तो देखिए फिर क्या हुआ कि ऐसे थोड़ा ठंडक जैसे महसूस हुई ना संगत जी, ठंडी हवा चली, ऐसे ही गुरुजी ने जैसे एक इशारा किया और सूरज भगवान, मैंने ना संगत जी मैंने ये महसूस किया कि जैसे और संगत, जैसे सेवादार सेवा कर रहे हैं, जो जल प्रसाद दे रहे हैं, जो चाय प्रसाद दे रहे हैं, जो चप्पलों की सेवा कर रहे हैं, गुरुजी इतने बड़े हैं। मेरे को गुरुजी ने एक्सपीरियंस करा दिया कि देख, सूरज भी मेरे हुक्म पे चलता है। और आज मेरा सत्संग है, मेरी संगत को अगर जमीन ठंडी है तो सूरज भगवान को इशारा दे दिया। जैसे कहते हैं ना कि एक इशारे पे ही मालिक के सूरज भगवान भी सेवा में लगे थे गुरुजी के। ऐसे हैं गुरुजी। गुरुजी बोलते थे कि मैं चाहूं तो सूरज को जमीन पे ले आऊं एक इशारे पे। तो गुरुजी से ऊंचा, गुरुजी से बड़ा कोई नहीं है संसार में। गुरुजी के बाद कोई शक्ति है ही नहीं, सारी शक्तियां ही गुरुजी से हैं। आप, गुरुजी बोला करते थे, आपके लिए दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, मेरे पास आ जाना बड़े मंदिर में, मैं आपके लिए वो भी दरवाजा खोल दूंगा संगत जी, जो आपके लिए कभी खुल ना पाया हो। तो ऐसे हैं गुरुजी, जो दुनिया की ठोकर खा रहे हैं, अपनों से जिसने ठोकर खाई है, अपनों ने सताया है, निकाले गए हैं, घर से निकाले गए हैं, दिल से निकाले गए हैं। तो ये मैं बोलती हूँ, चले जाना इस मालिक के दरबार में, ये आपको गले भी लगाएंगे, ये आपको स्थान भी देंगे अपने चरणों में बैठने का, ये आपको चाय भी पिलाएंगे जिसमें सारी ब्लेसिंग होती है मालिक की, ये आपको लंगर भी खिलाएंगे, ये आपको जल भी पिलाएंगे। असली पिता के घर जाते हो तभी ऐसा होता है, नहीं तो आप पड़ोसी के चले जाओ, आप सारा दिन बैठे रहो, आपको कोई चाय नहीं पूछेगा, आपको कोई पानी नहीं पूछेगा। आप अपने रिश्तेदार के जाके देखो, वो ये सोचते हैं कि ये बंदा जाएगा कब। गौरी आंटी जी, गुरुजी का सत्संग 1 फरवरी को है, हम जम्मू में रहते हैं। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत बधाई हो, गुरुजी आपके घर में आ रहे हैं और जम्मू में आ रहे हैं, तो बहुत बहुत बधाई हो। तो देखिए गुरुजी, सिमरन सिंह, मैं ना संगत जी, मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूंगी कि ना मैं कभी भी मैं सत्संग में ना, मैं दिल्ली में, कहाँ से, मैं दिल्ली में नियर द्वारका मोड़ है ना, मैं वहीं पे रहती हूँ, है ना, वेस्ट दिल्ली में रहती हूँ। तो जैसे ही मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, मेरे जो गुरुजी, मेरे जो थॉट्स, जो गुरुजी के मैसेज होते हैं, जो हमारी अंतर आत्मा, क्योंकि गुरुजी ने कभी भी ना, मैं उनसे कनेक्टिविटी फिर भी टूट जाती है संगत जी, मैं देखती रहती हूँ, है ना, पर मैं ना, मेरा जो मकसद यही रहता है कि संगत जी बहुत ब्लेस आप लोग हो, इस जन्म में, इस जीवन में हम लोग को गुरुजी मिले हैं, तो हम 100% हम गुरुजी के गुणगान सुने, गुणगान कहे, है ना। तो मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, सोशल मीडिया पे भी रहती हूँ, पर मैं गुरुजी की याद में मैं चाहती हूँ कि गुरुजी के लिए ही, उनके लिए ऐसा करूं कि गुरुजी मतलब गुरुजी हमारे कामों से खुश हो जाएं। और ना ही मुझे मशहूर होने का लालच है, क्योंकि अपने अपने कर्मों पे हमें ध्यान देना है और गुरुजी की भक्ति पे ध्यान देना है। मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, गुरुजी से प्यार करो, अपने कर्मा कटवा लो, नहीं है भाग्य में तो गुरुजी को इतना याद करो कि गुरुजी को मौज में लेके आओ। गुरुजी कहते थे कि मैं तुम्हारे कर्मों को भी माफ कर सकता हूँ, अगर तुम्हारी किस्मत में नहीं है
तो मैं अपनी नई कलम से तुम्हारा नया भाग्य भी लिख सकता हूँ, मैं इतनी क्षमता रखता हूँ। ऐसे हैं गुरुजी संगत जी। और अपनी भक्ति पे ध्यान दीजिए, अपने घर के काम भी कीजिए, अपने परिवार को भी संभालिए। गुरुजी बोलते थे कि जंगल में भटकने की जरूरत नहीं है, ना ही पहाड़ों पे जाने की जरूरत है, ना ही, बस गुरुजी को याद कीजिए। देखिए कितने भी बड़े संत महात्मा आए, देवी देवता इस संसार में आए ना, तो उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया, एक ही ऐसा जरिया था कि उन्होंने भगवान को पाया। वो सिर्फ बाहर नहीं है, आंखों से ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे, हमारे अंदर ही पूरा यूनिवर्स होता है संगत जी। सारे देवताओं को देखिए, सब ध्यान करते हैं, गुरु जी भी ध्यान में ही रहते थे, है ना। जितने भी देवता रहे, जब वो उनसे कोई भी उनसे जब उनसे कोई भी काम नहीं सॉल्व होता था, तो फिर आप शिव पुराण पढ़िए। शिव पुराण में कितनी बार ये लिखा है कि जब बड़े बड़े देवताओं ने भी जब कोई हासिल नहीं हुआ, जो उनको जो भी प्राप्त करना था, उन्होंने एक ही सहारा लिया कि भगवान की भक्ति की, भगवान का ध्यान किया। तो ध्यान कीजिए, हमारे बाहर कुछ नहीं है, बाहर के जीवन में आप सारे काम कीजिए, अपने परिवार को भी संभालिए, अपना बिजनेस भी संभालिए, बाहरी दुनिया में भी रहिए, पार्टियां भी कीजिए, सब कुछ कीजिए, पर गुरुजी की याद में कीजिए। और मन में गुरुजी को 24 घंटे याद कीजिए। यही एक मात्र उपाय है। जो आंटियां हैं, जो मेरी माताएं बहनें हैं, है ना, वो अपने घर में अपने परिवार को संभालना, सुबह शाम, है ना, तो गुरुजी की याद में कीजिए, सारे काम हो जाएंगे। कुछ भी नहीं करना, उस मालिक को याद करना है, 24 घंटे याद करना है गुरुजी को। जब आपकी याद में गुरुजी होंगे, तो याद में गुरुजी कभी भी आपसे गलत काम नहीं होने देंगे। एक बार रघुवीर अंकल का सत्संग में सुन रही थी, तो उन्होंने बोला कि एक बार गुरुजी के चरणों में एक बुजुर्ग आए, संगत आई, बुजुर्ग संगत। तो गुरुजी ने उनको बोला कि आते ही उन्होंने बोला कि बाबा जा तू अल्ट्रासाउंड करा ले कल। तो जाके कल अल्ट्रासाउंड कराई, तो फटाफट गुरुजी ने देर नहीं लगाई और उनको अपने दरबार से ब्लेस भी कर दिया, वो चले भी गए। तो गुरुजी ने उनको देर नहीं लगाई, 1 सेकंड नहीं लगाया। एक गुरुजी की संगत बैठी हुई थी, तो वो रोज आती थी, हर 15 दिन में आती थी। गुरुजी उसको हर 6 दिन में उसको तारीख पे तारीख देते थे, तो कि तूने हर 6 दिन में आना है, हर 15 दिन में आना है। तो वो आता था, गुरुजी के चरणों में बैठता था। तो गुरुजी को उसने, जब वो चला गया, संगत जो चले गए थे, तो वो उठा और बोला गुरुजी ये तो बात सही नहीं है। गुरुजी ने कहा क्यों होया? बोलता गुरुजी आपने वो जो बुजुर्ग आए थे, आपने उसको आते ही ब्लेस कर दिया। मैं आपके पास रोज आता हूँ, हर 6 दिन में आता हूँ, हर 15 दिन में 2 बार आता हूँ, पर आपने आज तक मुझे ब्लेसिंग क्यों नहीं दी? गुरुजी ने बोला जे मेरे पास 0 होके आएगा, जे अपनी अकला नहीं लगाएगा, वो अपनी अकल को छोड़ दिया, उसने बाहरी ताकतों को उसने छोड़ दिया। हमारी बाहरी ताकत क्या होती है? हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, हमें जब भरोसा होता है, जैसे द्रौपदी की जब लाट जा रही थी, तो द्रौपदी ने अपनी कोशिश की, अपनी शक्तियों को उसने खुद यूज किया। अपनी साड़ी को उसने दांतों से दबाया, तो अपने दांतों की पावर को उसने आजमाया कि भरोसा था मेरे दांत इतने पक्के हैं कि साड़ी नहीं छूटेगी। कभी वो बगल में दबा रही थी अपनी साड़ी को, और कभी वो दूसरे हाथ से दबा रही थी, क्योंकि देखो भगवान तो हमारे पास ही रहता है, हमारे अंदर रहता है। भगवान हमारे पास, भगवान कभी हमारे को छोड़ के जाते भी नहीं है, पर भगवान देखते हैं जब ये दिल से, आत्मा से, जब इसको दुनिया से विश्वास उठ जाएगा, जब ये आत्मा से पुकारेगा, तब तो मैं जरूर जाऊंगा। नहीं तो इसको अभी अपनी अकल चलानी है। हम तो ठोकर ही अपनी अकल चला के होते हैं संगत जी। तो देखिए जब द्रौपदी
सारे के सारे हथियार अब अपने यूज कर लिए, सब शक्तियां उसने आजमा ली, अपना दिमाग भी चला के देख लिया। भगवान कृष्ण भगवान यही देख रहे थे कि अभी द्रौपदी को भरोसा है अपने ऊपर, अपने हाथ पे। उसको पता है कि उसकी पकड़ ऐसी है कि वो अपने आप को बचा लेगी, अपनी लाज को बचा लेगी। तो जैसे ही द्रौपदी के हाथ से उसको सब कुछ करके देख लिया, अब उसने कहा कि दोनों हाथों को ऊपर उठाया उसने और बोली कि मालिक तू जाने, तेरा काम जाने, मेरी लाज तेरे हाथ में। जब आप अपनी लाज को जब भगवान को देते हो, रब के हाथ में देते हो, तो भगवान ही होते हैं सब जुक्ति करने वाले, संभाल करने वाले। ठीक है, उस मालिक की कृपा तभी से मिलती है जब हम अपना दिमाग खत्म कर देते हैं, जीरो पे आते हैं। गुरुजी इंतजार करते हैं हम कब जीरो पे आएंगे संगत जी, है ना। तो गुरुजी ने बोला कि ये जब घर से निकला था ना बुजुर्ग, ये संगत जब घर से निकला था, ये यही बोल के निकला था कि मुझे पता है जिसके दरबार में जा रहा हूं मुझे वहीं से ब्लेसिंग मिलनी है। वो मेरे ही भरोसे निकला था घर से। तो जब आप लोग अपने लॉजिक लगाते हो, जब आप अपने घर से चलते हो, गुरु जी को सब पता होता है आप अपने घर से कितने लोग निकले हो, क्या खा के निकले हो, क्या पहन के निकले हो। गुरु जी की इच्छा के बिना आप कपड़े भी नहीं पहन सकते हो, कि गुरु जी सब डिसाइड करते हैं कि दरबार में आप क्या पहन के आने वाले हो। अब किसको आप अपनी अकल के द्वारा चलाओगे। तो गुरुजी ने बोला कि तुझे मैं हर 6 दिन की, हर 15 दिन में 2 दिन की डेट देता हूँ, क्योंकि तू अपने लॉजिक लगाता है यहाँ बैठ के। और जिस दिन तू जीरो पे नहीं आएगा, जब तक तू जीरो पे नहीं आएगा तब तक मैं तुझे तारीख पे तारीख दूंगा। तू लगा ले अपना दिमाग, मैं तेरे को उसी दिन तेरे को ब्लेस करूंगा जिस दिन तू जीरो पे आएगा। अब ध्यान लगाने का मतलब क्या होता है? ध्यान लगाने का मतलब होता है कि आप संसार से कट जाओ, मालिक के बीच में और आपके बीच में कोई ना आए। हम जब अपनी सांसों के साथ, जब हम लोग अपनी सांसों के साथ होते हैं ना अकेले में, तो जब हम दुनियावी चीजों से कट जाते हैं, तब हम भगवान के साथ होते हैं संगत जी। इसमें कोई सोशल मीडिया पे कोई भी बोले कि हम आपको गुरुजी से मिलवा देंगे, ऐसे करने से ये होगा, ऐसे नो, नेवर संगत जी, होता ही नहीं है। ये भगवान का सिस्टम में ही नहीं है। मैं किसी के कर्म नहीं कटवा सकती हूँ, सबको अपने कर्मों के अनुसार अपनी भक्ति करनी पड़ेगी। सब कुछ करो दुनिया में, पार्टियों में जाओ, सब कुछ करो, है ना, डांस करो और सबसे मिलो, पर गुरु जी की याद में अपनी भक्ति पे ध्यान दीजिए। गुरु जी ही हैं जो आपको मुक्ति दिलवा सकते हैं। एक बार एक सत्संग याद आ गया मुझे कि गुरुजी के दरबार में एक बहुत बड़े संत आए थे। वो आए और गुरुजी को बोले, जब गुरुजी यंग थे, रहे होंगे गुरुजी 24-25 साल के, तो वो गुरुजी का नाम सुन के आ गए। तो वो गुरुजी को बोले कि गुरुजी ने बोला कि बैठो। गुरुजी ने बोला कि तुसी चाय पियो ते लंगर खाओ। बोलते गुरुजी, वो बोले कि तू है कौन? तू दुनिया को बोलता है कि तू भगवान है। गुरुजी ने बोला, मैंने कभी नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ। नहीं, तू इतनी कम उम्र में होके तूने एक उंगली पे तूने दुनिया को नचा रखा है, तू है कौन? तो गुरुजी ने बोला, मैं तो महापुरुष हूँ, मैं कोई भी नहीं हूँ। आप लंगर खाइए, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, मैं सिर्फ सबको चाय पिलाता हूँ, जल पिलाता हूँ, लंगर खिलाता हूँ। फिर वो थोड़ी देर बाद फिर बोले, कहते तुझे पता है मैं कितने साल का हूँ? ये सत्संग गुरुजी ने खुद सुनाया नरेंद्र दान अंकल को। और ये जो बुक है ना संगत जी, कि मास्टर ऑफ लाइफ एंड डेथ, आप लोग जरूर पढ़िए, जो मैं अब बार बार अपडेट कर रही हूँ। और जैसे जैसे मेरे पास रिकॉर्डिंग आएगी वैसे वैसे मैं आप लोगों को समक्ष रखूंगी। आप सुनिए, ये सारी की सारी सत्संग है जो बहुत बड़े बड़े सत्संग हैं। तो गुरु इसमें से ये भी है।
तो गुरुजी ने ये खुद सत्संग नरेंद्र अंकल को सुनाया कि मेरे पास एक महापुरुष आए थे, तो उसने फिर बोला कि गुरुजी को बोला कि तुझे पता है मैं कितनी उम्र का हूँ? तो गुरुजी ने बोला 10 कितनी उम्र के हो? अभी देखिए, पता तो गुरुजी को सब है, पर यहाँ पे लीला रच रहे हैं मालिक। तो बोलते हैं मैं 330 साल का हूँ। तो गुरुजी ने बोला कि बड़ी उम्र लेके बैठो तुसी। बोले और क्या? तो फिर बोले चलिए आप लंगर खाइए, तो प्रसाद खाइए। तो उसने बोला गुरुजी को कि मैं यहाँ का कुछ नहीं खाता हूँ, मैं 330 साल का हूँ, मेरा जितना भी प्रसाद, मेरा जितना भी खाना आता है, सारा का सारा सचखंड से आता है। तो गुरुजी सुनते रहे सब कुछ। तो गुरुजी बोले अच्छा। तो कहते अगर तू कुछ है, गुरुजी को बोले, वो बोला कि अगर तू कुछ है तो मुझे सचखंड से दूध मंगा के पिला। तो ये गुरुजी को बोला उसने। तो गुरुजी ने अपना राइट हैंड उठाया, पीछे किया थोड़ा सा, और वहां पे स्टील का चांदी का ग्लास प्रोड्यूस हो गया। तो और उसमें 12 प्रकार के फ्लेवर आए दूध के ऊपर से। तो उसने देखा कि ये तो दूध आ रहा है, सचखंड से आ रहा है, क्योंकि शक्ति तो उसके पास भी थी, थोड़ी बहुत भक्ति की थी। तो अभी देखिए, उसको गुरुजी ने प्रेजेंट किया, गुरुजी ने कहा लीजिए। तो वो जान गया कि गुरुजी कौन है। तो गुरुजी ने उनको बोला कि आप 330 साल के हो चुके हो, आपने इतनी भक्ति की कि आपकी उम्र यहाँ तक आई, और आपका सारा का सारा खाना सचखंड से आता है, आप इस लेवल तक भक्ति कर चुके हो, पर आज भी आपकी जो तृष्णा है, आज भी आपने मुझसे क्या मांगा? मैं तो इतनी मौज में बैठा था, मैंने आपको बुलाया ही इसीलिए था कि आज आपको, मैं इतनी मौज में बैठा था कि आपको मैं मोक्ष दे देता, पर आज आपने, आपके अंदर ईगो, इतनी ईगो कि आपने आज मुझे बोला कि सचखंड से दूध मंगाओ। मतलब तुम सारा का सारा खाना आपका सचखंड से आता है, तो रोज आप सचखंड से खाना खाते हो, और आज भी आपकी तृष्णा खत्म नहीं हुई। मैं तो तुम्हें मोक्ष देने के लिए बैठा था, और तुमने मुझसे क्या मांग लिया? तो देखो कितना बड़ा उससे गलती हो गई, और वो उसका भुगतान करना पड़ा, और वो चले गए। अभी देखिए, ये सत्संग गुरुजी ने खुद से सुनाया संगत जी। तो बस सब अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। मतलब जिसको जो सेवा दी है, किसी को घर संभालने की सेवा दी है, किसी को संगत में बैठने की सेवा दी है, सत्संग करने की सेवा दी है, सब अपने अपने कर्म कीजिए। गुरुजी बोलते थे कि हस्बैंड वाइफ की सेवा करे, वाइफ हस्बैंड की सेवा करे, दोनों मिलके बच्चों की सेवा करें। ये मेरी सृष्टि के एक सेवा का हिस्सा है ना? तो अपने अपनी सेवा पे ध्यान दीजिए, और मालिक के इशारे पे, जब सूरज चांद तारे सब है गुरुजी के इशारे पे, तो देखिए ना, उन्होंने हमें क्या नहीं दिया? उन्होंने हमें बाग बगीचे, है ना, उन्होंने पहाड़, सुंदर सुंदर, कितना सुंदर आसमान दिया है, और समुद्र दिए हैं, दुनिया बनाई है, सुंदर दुनिया बनाई है गुरुजी ने। तो जब हम अपने अंदर सफाई रखेंगे ना, तो हमें बाहर की दुनिया बहुत सुंदर लगेगी। देखिए, अगर आपको किसी से बात नहीं करनी है, अगर आपके किसी भी परिवार के हिस्से से आपको नहीं बात करनी, आप नहीं बात कीजिए, आप अपनी संगत से बात कर लीजिए। गुरुजी ने तो सब कुछ पलट के रख दिया। गुरुजी ने हमें सब कुछ दिया है, परिवार दिया है, गुरुजी ने जीवन जीने का एक सहारा दिया है, गुरुजी ने भक्ति भी सिखाई है। तो बस ऐसे ही रहिए। तो सभी को नया साल मुबारक हो, है ना? तो संगत जी, मैं तो आप लोगों से थोड़ी बात ही कर लेती हूँ। अगर कोई बात, अब मैं बात कर सकती हूँ आप लोगों से, क्योंकि वो कनेक्शन जब होता है तो तब तक मैं सत्संग करती रहती हूँ। जब तक हुक्म रहता है तब तक मैं संगत से बातें करती रहती हूँ, मतलब सत्संग करती हूँ। फिर मैं थोड़ा सा समय 5 मिनट के लिए, बहुत दिनों बाद गुरुजी ने मुझे सेवा दी है। शैली आंटी जय गुरुजी, रजनी गुप्ता आंटी जय गुरुजी, सीमा आंटी जय गुरुजी, सीमा शर्मा आंटी जय गुरुजी, सुनैना सचदेवा आंटी जय गुरुजी। आप लोग सब कहाँ से हो मुझे पता ही नहीं होता, आप लोग लिख दिया करो कि मैं यहाँ से हूँ, जिससे कि वो हमें पता चलेगा। मैं तो दिल्ली से हूँ, गुरुजी के पास ही रहती हूँ, थोड़ा सा दूर हूँ, पर
जब मन करता है चले जाते हैं, गुरुजी जब बुलाते हैं तो चले जाते हैं। तो आप लोग बताइए जरूर कि आप लोग कहाँ से होते हो। सबको देखती रहती हूँ, अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि सभी हमें हमारे परिवार के हिस्से हैं। और जय गुरुजी, गीता मेहरा आंटी जय गुरुजी, सभी को जय गुरुजी। हमारे गुरुजी सभी को ब्लेस करे। नया साल है, सभी के घर में गुरुजी कृपा करे, सभी को ऐसी सोच दे गुरुजी, सब लोग सरेंडर करें, सब लोग गुरुजी की मुट्ठी वाली संगत बन जाएं, सब लोग अपनी जो आप चाहते थे हम वो करें, हम लोग अपनी कर्मों पे ध्यान दें, हम लोग अपने भक्ति पे ध्यान दें। आई एम फ्रॉम नोएडा एक्सटेंशन, आप सत्संग में आना है, आई विल कॉल यू टू। ओके ठीक है, मेरे को बता देना जैसा भी होगा। आपको सत्संग में देखा था मैंने, कहाँ पे? टिया शर्मा आंटी कहाँ पे देखा था? वेस्ट दिल्ली में। मैं तो इधर ही ज्यादा जाती हूँ। और सुनैना सदेव आंटी थैंक यू सो मच, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। बस मैं यही चाहती हूँ, जिस लिए गुरुजी आए थे, है ना, वो उस पे ध्यान दीजिए, दुनियादारी भी कीजिए और सोशल मीडिया पे भी रहिए, पर गुरुजी की याद में रहिए। और जसप्रीत आंटी रामा पार्क, अच्छा हाँ जी, हाँ जसप्रीत आंटी, यस यस यस, हाँ जी रामा पार्क, यस मैं वहीं पे ही रहती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना, और अपनी भक्ति पे ध्यान दीजिए, यही गुरुजी चाहते थे, है ना। डामाडोल होने की जरूरत नहीं है संगत जी। जब समझ ना आए दुनिया में, जब आप दुनिया से हार जाओ तो बैठ जाओ गुरुजी के सामने, गुरुजी के सामने बैठ जाओ संगत जी, ध्यान लगाइए, गुरुजी को निहारिए। गुरुजी बोलते थे कि मेरे को, जब तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो तो मेरे स्वरूप से बातें करो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। आई एम ऑल्सो फ्रॉम द्वारका मोड़, अच्छा हाँ पास में ही है द्वारका मोड़, तो पूनम आंटी टैगोर गार्डन, ओके थैंक यू सो मच। हाँ तो अपनी भक्ति पे ध्यान दीजिए, है ना। जैसे गुरुजी, अब आप ये भी जानने की कोशिश कीजिए, गुरुजी आए थे तो गुरुजी हम लोगों से क्या चाहते थे। मैं उत्तम नगर रहती हूँ, ओके सीमा शर्मा आंटी, अच्छा मेरी मम्मा एक्चुअली उत्तम नगर रहती है, अभी मैं वहीं से ही आई हूँ। तो भक्ति पे ध्यान दीजिए, यही चाहते थे गुरुजी हमें, हम गुरुजी की अच्छी वाली संगत बने हम लोग, और गुरुजी की माने, हम लोगों की ना माने। लोगों का क्या है, नए नए रूल्स बनाते हैं, कोई रूल नया नहीं चलना। गुरुजी के वचन हैं, अगर आप थोड़ा सा भी भटक जाते हो तो गुरुजी के वचन पे ध्यान दीजिए। मैं गुरुजी के वचन अपलोड कर दूंगी, आप लोग जरूर सुनिए, वो अपने जीवन में गुरुजी को उतारिए, जीवन में गुरुजी की बातों को उतारिए संगत जी, है ना। सब कुछ कीजिए, दुनिया में सब कुछ कीजिए। दुनिया है, आपको ये कहते हैं ना कि जो 9 इंद्रियां होती हैं हमसे पाप भी करा देती हैं, वो ही मिलके उसको माइंड कहते हैं, दिमाग कहते हैं, क्योंकि दिमाग का जो कनेक्शन होता है वो पाप और पुण्य से नहीं होता। हमारे जो आत्मा होती है ना, उसमें परमात्मा ही होता है। तो जो परमात्मा की आवाज होती है हम सुन नहीं पाते हैं, हम अपने दिमाग की आवाज सुनते रहते हैं। नो इंद्रियां जो होती है ना, वो हमको सिर्फ मतलब जैसे हमारी जो जीभ होती है उसको स्वादिष्ट खाना चाहिए, उसको मतलब नहीं है आप वेज खाओ, उसको नॉन वेज से कोई मतलब नहीं है ना। जो दिमाग होता है वो आपको बुरे कर्म करने के लिए भी मजबूर करता है, क्योंकि जब से हमने होश संभाला होता है, हमारी जो बुद्धि होती है हमको चलाने शुरू करती है। तभी गुरुजी कहते हैं कि आप अकेले रहो। जब अकेले में आप ध्यान करते हो तब आपका दिमाग जो वो शांत होता है, और आप तब अपनी सांसों के साथ होते हो। तब आप गुरुजी से आपको जब आपको भारी आवाजें आनी बंद हो जाए, जब आपको गुरुजी से कनेक्शन बैठ जाए, गुरुजी बोलते थे अपनी आत्मा के नाल मेरी आत्मा को जोड़ो, है ना। तो आपने भी यही करना है। एक बार एक आंटी थी, वो साउथ में रहती थी, तो गुरुजी के पास रोज वो काम खत्म करने वो पहुंच जाती थी। गुरुजी ने बोला आंटी रोज ना आया कर मेरे पास,
घर पे जाके मैनू याद किता कर, अपनी आत्मा नू मेरे आत्मा के नाल जोड़, फिर मैं तेनू घर पे बैठ के नजारे दिखा पाऊंगा। तो संगत जी, मैं आपसे यही विनती करती हूँ, गुरु जी की आत्मा से अपनी आत्मा को जोड़ो और सारे जवाब आपको मिलेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।